गुलाम साहब, ये अलाइनमेंट्स जिस तरह आप बात करते रहे हैं, बाबर साहब की इलेक्शन से पहले अलाइनमेंट्स होंगी, वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। लेकिन चलें, ये ठीक है जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब का फ़ारूक सत्तार से रब्ता होना, या हम देख रहे हैं तहरीक लब्बैक की मुलाकातें हो रही हैं नून लीग से भी, तहरीक इंसाफ से भी, हत्ता कि पीपल्स पार्टी का वफ़द भी मिला है। लेकिन जो कुछ गवर्नर पंजाब साहब ने फरमा दिया लंदन में, ये एक अजीब कहानी है। वो कह रहे हैं जी सब कुछ IMF को हमने लिख कर दे दिया है। ये कुछ दिनों से नाराज़ क्यों हो गए अचानक गवर्नर साहब? गवर्नर साहब नाराज़ तो आप जानते हैं कि जब उनको साइडलाइन किया गया था, कॉर्नर किया गया, उनको वज़ीर आला बनाने के लिए वो पहले लाया गया था और उनसे ये भी कहा गया था कि उन्हें हम वज़ारत दाखिला देंगे या हम आपको जो है वज़ीर आला पंजाब बना देंगे। लेकिन वो पार्टी के अंदर ऐसी रिफ्ट शुरू हुई कि उन्हें आखिरकार गवर्नर बनाना पड़ा और गवर्नर बना के उन्होंने कहा कि आप बस बैठ जाएं गवर्नर हाउस में और नमाज़ें पढ़ें, तस्बीह करें और स्कूलों कॉलेजों के फीते काटें। उन्होंने कहा मैं तो बरतानिया से ये करने के लिए तो नहीं आया था। तो अभी वो गए थे अपने बाई जो उनका हलका है ग्लासगो। वैसे तो उनके दो बाई हलके हैं, एक तो रोजाना टोबा टेक सिंह उनका हलका है और दूसरा ग्लासगो से भी वो MP रहे हैं। तो वहाँ जाके उन्होंने ये बात की है, लेकिन पता नहीं फिर कोई दोबारा कोई प्रेशर हुआ या क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने वो बात वापस ले ली है। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुझे कॉर्नर नहीं किया गया था और मैंने IMF के हवाले से ये बातें किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी। लेकिन बात तो वो है कि तीर मुंह से निकल गया, ज़बान से बात निकल गई तो वो हो गई। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी लीग में भी गवर्नर बनते हैं तो तब भी बेचारों के साथ यही सुलूक होता है। अब वो जब आए तो 3 साल तो चले ठीक थे, अब ये अचानक आकर ज्यादा नाराज हो गए हैं। बाबर साहब, इस पर आप कहना चाह रहे हैं? फिर दोबारा मेरी गवर्नर साहब से 3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी और कोई आधा पौने घंटे की मीटिंग हुई। उसमें भी उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए। उनका ये ख्याल था कि खान साहब के गिर्द एक मखसूस टोला बैठा हुआ है जो उनको असल हकीकत नहीं बता रहा। अगर उनके पास जाएं और खान साहब से कहें कि खान साहब महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी की ज़िंदगी चीरन हो रही है और करप्शन जो है वो बढ़ रही है, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जो है सरेआम करप्शन कर रही है, तो खान साहब बुरा मनाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरी आदत है, मैं उनको बताता हूँ कि जनाब ये अफसर जो है ये करप्शन कर रहे हैं, ये जो महकमे बर्बाद हो रहे हैं, को आम जो लोग हैं वो रुल गए हैं। मुझे उन्होंने डिटेल से कहा कि मैंने खान साहब को एक एक चीज़ बताता रहा। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला। उन्होंने कहा ये PTI के अंदर से बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका। इन्होंने मुझे बताया कि ना मुझे KPK के गवर्नर ने ख़ास तौर पर मुझे बुलाया, उसे कहा खुदा का नाम है ये जो खास मखसूस टोला है वो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है और तुम्हें इमरान खान से दूर कर रहा है। अब खान साहब को उनकी बातें नागवार गुजरती थी। वो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं कि अवाम खुश है, अवाम जो है वो खान साहब को दुआएं दे रही है और अवाम जो है यहाँ पर पैसे की फरावानी है लोगों के पास, गुर्बत नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये इस तरह की वो बातें सुनना चाहते हैं। इससे हुआ ये कि एक टाइम ऐसा आया कि ये फैसला कर लिया गया कि गवर्नर साहब को हटा दिया जाएगा। और गवर्नर साहब से ये कहा गया कि जनाब आप रिज़ाइन कर दें। उस पर उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन तो नहीं करूँगा, आपने मुझे निकालना है तो निकाल लें, मैं इस तरह से रिज़ाइन नहीं करूँगा। फिर खान साहब को मशवरा दिया गया कि अगर इसको निकाल दिया तो अभी तो गवर्नमेंट के अभी तो दिन है और ये बाहर निकाल दिया तो ये बाहर बोलता रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करेगा, तो बेहतर है कि गवर्नर इख्तियार है कोई नहीं है तो इसको बोलने दें। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही जुमले नहीं, इससे पहले उन्होंने कहा जी हम इदारे बेहतर नहीं कर सके, हम लोगों को इंसाफ नहीं ला सके, हम निज़ाम बेहतर नहीं कर सके और हम शख्सियात के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन चलें, इस पर हमने काफ़ी बात की गवर्नर साहब पर। कुछ और जो बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब को फ़ोन, फ़ारूक सत्तार साहब से मुलाकात, ये अब इनका कराची का रुख हो रहा है, सिंध का रुख हो रहा है, या ये पीपल्स पार्टी से नाराज़गी भी कुछ निकाल रहे हैं? पीपल्स पार्टी से नाराज़गी तो नहीं है ना, वो उस हद तक जाएंगे पीपल्स पार्टी से नाराज़गी में। लेकिन सिंध में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अलाइंस कर रही है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा 15 दिन के लिए खामोश हैं। तो इस दौरान जो टास्क शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं अपने भाईजान के हवाले से भी उनके और पॉलिटिकल भी, तो वो उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने मरीम साहबा का जिक्र, मरीम साहबा खामोश हो गई हैं या उनको करवाया गया है खामोश? देखिए, वो जब भी कभी को बातचीत शुरू होती है किसी भी लिहाज से, तो उसके ऊपर आप जानते हैं कि इससे पहले भी ट्विटर खामोश रहा और ख़ुद भी खामोश रही हैं वो।
तो अभी भी जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है उसी के तनाजुर में ये खामोशी है उनकी। और इस दौरान में अगर मियाँ शहबाज शरीफ जो मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रहे हैं और इस्लामाबाद में भी मुलाकात करके गए हैं, पिंडी भी मुलाकात की उन्होंने और लाहौर में भी मुलाकातें हो रही हैं उनकी, तो वो अब पूरी तरह से एक्टिव जो पार्ट है जब शहबाज शरीफ साहब कुछ मामलात बनाते हैं तो या उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती या मियाँ साहब की, तो फिर मरीम साहबा सब कुछ एकदम गिरा देती हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले तो गए लेकिन उसके बाद फिर खराबी हो गई। तो इस दफ़ा फिर ना हो कि शहबाज शरीफ साहब कुछ चीज़ें बना रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, वो ऐसे कुछ दिखा रहे होते हैं कि कुछ बन रहा है। जिस तरह उनके बेटे ने एक दफ़ा ट्वीट कर दिया था, एक गेम चेंजर सलमान शहबाज साहब ने जो बाहर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद वो मरीम साहबा बस अचानक से चचा के नीचे से ज़मीन खींच लेती हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस सूरत हाल को इसी सूरत हाल के दौरान मज़ीद इख्तलाफात भी होंगे PDM में। अच्छा। और जो 2 रोज़ बाद PDM की मीटिंग होने जा रही है उसमें भी कोई शायद कोई बात जो है किसी तरफ ना जाए, शहबाज शरीफ ही उसमें होंगे। मरियम तो जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा इन दिनों में नहीं ले रही हैं। ये चचा भतीजी वाला मामला जो है ये चलता ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।